नमस्कार, मैं हूँ आपकी हर्षिता शुक्ला। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं और अभी लेटेस्ट एक वीडियो मैंने इसी गेटअप में डाला है। एक ऑडिशन बनाया था मैंने आज मुंबई में अपने घर से, तो बस उसी गेटअप में मैं अभी भी रेडी हूँ और अब जा रही हूँ चेंज करने के लिए। एंड मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखिए, ये मेरा स्टैंड जिस पे रख के मैंने वीडियो बनाया था और मेरी बालकनी और इससे वेदर, काले काले घने बादल। अभी तो इसमें बहुत रोशनी लग रही है, लेकिन एक्चुअली ना बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रखा है इस वक्त मुंबई का। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आप सबका, मेरी ऑडियंस का, मेरे फैंस का, जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, मेरे वीडियोस पर, मेरे व्लॉग्स पर अपना कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों से ना बातचीत करूँगी अपने इन व्लॉग्स के थ्रू। सो बीच में मैं आप लोगों को मेरा जो एक वीडियो गया था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कहीं घूमने के लिए, जाने के लिए, वो मैंने शेयर किया था अपनी जर्नी। उसके भी बहुत सारे क्लिपिंग्स बचे हैं। आई नो बहुत डिले चल रहा है क्योंकि बीच में कुछ काम आ जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मैं टाइम टू टाइम यार नहीं अपलोड कर पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में मेरे 3 व्लॉग्स आएँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए आप लोगों से कनेक्ट रहूँ, तो मैं वैसा करने की कोशिश करूँगी। तो बट उसी जर्नी के बीच में मेरे काम से रिलेटेड भी वीडियोस, लिंक्स, मतलब मुझे लिंक्स क्योंकि क्रिएट करने पड़ते हैं, तो मैं अपने ही, बट ऑब्वियसली अपने ही चैनल पर करूँगी, तो मैं वो भी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। बट मुझे अच्छा लगा यार, आप लोग मुझे एक बड़ा डाउट था कि पता नहीं मैं क्या बोलूँगी और मुझे कितना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, कहीं सुनना मुझे बोर तो नहीं लगेगा आप लोगों को। बट अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और मुझे सवाल आ रहे हैं। सो चंदा जी, आपका एक बड़ा अच्छा सवाल इंटरेस्टिंग रहा कि मैम आप अभी कहाँ हैं, आप तो घूम रही थी, एंड आप फिर ये आपका ये ऑडिशन आपने बोला उसमें, या पता नहीं काम से रिलेटेड कुछ, तो आपने ऐसा वर्ड यूज़ किया कि नॉर्मल सा शब्द था आपका, बट मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपकी बात। तो यस, तब तक मैं वापस आ गई थी और जो भी मेरे घूमने के वीडियोस आप लोग देख रहे हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे, बट मैं धीरे धीरे करके उनको अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं कान्हा जी से मिलने गई थी, मेरे बिहारी से मिलने गई थी वृंदावन, तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को ख़ास तौर पे याद करके मैं रिकॉर्ड कर ले रही थी, बट अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोस, क्योंकि मैं उस वक्त में ना, मैं वहीं पर थी और शायद मैं आज भी वहीं पर हूँ। पर मैं उस बीच में ना कोई ऐसा डिस्टर्बेंस या मैं वहाँ हूँ बट मेरा ध्यान कहीं और है, ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए मैं वैसा कर रही थी। और उसमें भी आगे के कुछ 2-4 वीडियो शायद और बचे हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को मैं अपनी वो जर्नी दिखाऊँगी कि मैंने कितना इन्जॉय किया इस बार का ट्रिप। एंड मैं वापस आ गई हूँ, देन बैक टू वर्क। वापस आने के बाद यही होता है कि जब हमारा फ्री टाइम होता है तो हमें घर पे ऐसे बैठ कर के पहले तो होता था कि हम प्रोडक्शन हाउस जाते थे, हमें कॉल आती थी, तो मतलब हमें इन द मतलब हम एक्टर्स को, जिस भी एक्टर को कॉल जाता था तो हम लोग जाते थे प्रोडक्शन हाउस में। मैं भी बहुत सारा बड़ा बैग कैरी करती थी कि पता नहीं 2-3 ऑप्शन साड़ियों के रखने होते थे, एंड मेकअप करके जाना होता था, पता नहीं क्या है, स्टाइल है, चीज़ें हैं, तो सम रेफरेंस लुक कभी कभी आ जाते थे, कभी कभी नहीं आते थे। और एक दिन में कभी ऐड का भी ऑडिशन देना, कभी किसी शो का ऑडिशन देना, कभी किसी फिल्म के लिए ऑडिशन देना है, कभी किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देना, तो उतना सब कुछ कैरी करके जाना पड़ता था। बट लॉकडाउन पीरियड से ऐसा कुछ हुआ, सिचुएशन ऐसी हो गई कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है और पता नहीं, बट अपग्रेड चीज़ें हमेशा अच्छी होती है। ये एक सुविधा है कि घर से रह करके हमें स्क्रिप्ट आ जाती है, हमें बता दिया जाता है कि क्या कैरेक्टर डिटेल्स हैं, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस चाहिए उनको, सामने वालों को, मतलब जो भी टीम बैठी होती है, जिस भी प्रोडक्शन की, जिस भी चैनल के लिए होता है, वो सब बता दिया जाता है हमें। एंड फिर हमें रेडी हो करके उस गेटअप में वो लुक रखते हुए, उन चीज़ों का ख्याल करते हुए ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजना होता है। तो आजकल मेरा यही प्रोसेस चालू है। बाकी मैं, ये जो मेरा वक्त मिला है मुझे, इसे मैं
कोशिश करती हूँ इंजॉय करूँ, कोशिश नहीं, एक्चुअली डेफिनेटली मैं इंजॉय कर रही हूँ, बट कोशिश ये करती हूँ कि खुद को बिज़ी रखूँ। जैसे मैं इस वक्त में कुछ अच्छी फ़िल्में देखती हूँ, कुछ अच्छी वेब सीरीज़ देखती हूँ, या मैं गार्डनिंग करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है पेड़ पौधों के साथ रहना। तो कल मैंने अपने पौधों की बहुत अच्छे से कटिंग की और सीख रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें। कुछ कुछ आता था बट उतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं रही हूँ कभी भी, बट सीख रही हूँ क्योंकि मुझे पौधों से प्यार है, मुझे नेचर से प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, चीज़ों को। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि घर तो आपने दिखाया नहीं कभी बट आज नहीं, बट किसी और दिन से ही मैं आप लोगों को अपना होम टूर भी कराऊंगी। और बस यही है। तो मुझे लगा कि ये बहुत दिन हो गए हैं, मुझे आपसे बात करनी चाहिए और मुझे आप लोगों को आगे का जो भी एक अपडेट है वो दे देना चाहिए, बताना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से वीडियोस आते हैं, अपलोड होते हैं देर से कभी जल्दी, तो बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ नहीं ले पा रही हूँ, मुझे याद नहीं है, बट मैं नेक्स्ट टाइम ना नाम राइट डाउन करके लिख लूँगी ताकि मैं आप सबके नाम ले सकूँ। और आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं वो मैं रीड करती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ अपने कमेंट्स, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं उसमें आप लोगों को लाइक्स भी भेजती हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे आप सबका इतना प्यार देने के लिए, मेरी परफॉर्मेंस की सराहना करने के लिए। मतलब अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप लोगों को लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे वो सब मिलना चाहिए जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका विश्वास है और मेरा विश्वास है, मेरी मेहनत है जिसकी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट है, बहुत कुछ है यार, यूनिवर्स का कमाल है जिसकी वजह से सारी चीज़ें बन रही हैं। तो लेट्स सी, होपफुली बहुत जल्दी किसी नए प्रोजेक्ट में मैं तब उस गेटअप पे रहा करूँगी, तब भी मैं आप लोगों से तो ज़रूर बात करूँगी और अपने वीडियोस ऐसे ही पोस्ट करती रहा करूँगी। थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। और मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों के अगर कोई सवाल है मुझसे रिलेटेड तो पूछिए। और बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आते हैं कि उनको एक्टिंग को लेकर के कुछ जानना है, समझना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ गुड परफॉर्मर। मैं डांस टीचर भी रही हूँ मुंबई आने से पहले। 2009 में जब मैं मिस कानपुर बनी थी, उसके पहले बीएनए 2009 में गई हूँ मैं। फेब 2009 में मैं मिस कानपुर बनी हूँ और मार्च, अप्रैल, मई, आई गेस मई, जब वहाँ की वर्कशॉप शुरू हो गई थी तब मैंने बीएनए, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, लखनऊ गोमती नगर में है, वो थिएटर इंस्टीट्यूट की वर्कशॉप ज्वाइन की थी। और वहीं पर रहते हुए मैंने फॉर्म मतलब सबमिट किया था और वहाँ बीएनए के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 2 साल मैंने वहाँ से थिएटर इंस्टीट्यूट किया, मतलब ट्रेनिंग ली हुई है परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की, क्योंकि हर्षिता बहुत अलग है और जो किरदार मैं निभाती हूँ वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। बट उन सारे किरदारों से खुद को कनेक्ट कर पाना, क्योंकि अगर मैं कनेक्ट नहीं हो पाई तो फिर मेरी ऑडियंस कैसे कनेक्ट होगी। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं, वो मैंने वहीं पे सीखी हैं। तो अगर आप लोगों के एक्टिंग से रिलेटेड भी कोई सवाल हैं, जहाँ तक मैं उनके जवाब दे सकती हूँ मैं दूँगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आई एम नॉट अ गुड टीचर बट आई एम अ गुड परफॉर्मर। तो बीइंग अ टीचर तो मैं आपको नहीं सिखा सकती, बट बीइंग अ परफॉर्मर मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। फिर आप लोगों पर है कि आप लोग उससे क्या सीखते हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।